बिहार में मल्लाहों का नेता कौन? बिहार में निषाद और केवट का नेता कौन? मुकेश सहनी। हर लोकसभा या विधानसभा में उनका कुछ वोट है जो बोलते हैं कि मेरा ही वोट है। अगर आप मल्लाह, निषाद, केवट की बात कीजिए तो मुकेश सहनी उस पर एकाधिकार बताते हैं कि वो मेरा ही वोट है, वो गायब है। उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए तो कोयरी के सबसे बड़े नेता बिहार में, सर्वमान्य नेता उपेंद्र कुशवाहा है। इन दोनों के गायब होने का मतलब, किसी भी जाति के नेता होइए, कोयरी का ही बात नहीं है, कितने बार आप दल जो है वो बदल रहे हैं, उस पर आपका विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी निर्भर करता है। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक ये प्रॉब्लम भी है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं। इसलिए वो ना तेजस्वी के इफ्तार में जा रहे हैं, ना नीतीश के इफ्तार में जा रहे हैं। और हर बार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, वही सुर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा बार बार गाहे बगाहे उसको दोहरा रहे हैं, ताकि बीजेपी का ध्यान इन पर बना रहे और इनको 2024 लोकसभा चुनाव में एक सम्मानजनक सीट जो है, कम से कम 2 सीट भी उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाए। और यही स्थिति मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी को पता है कि अगर वो महागठबंधन में गए तो उनको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पे भी डाउट है। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें खड़ा होकर अचानक से मुकेश सहनी कहने लगे कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है। तेजस्वी यादव भड़क गए थे। ऐसा ही सीन 2024 में हो सकता है कि महागठबंधन मुकेश सहनी को एक भी सीट ना दे, उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट ना दे, साइड कर दे इनको, तो ये कहां जाएंगे? सम्राट चौधरी को बिहार में इसीलिए खड़ा किया गया, प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया गया कि जिस कोयरी वोट पर नीतीश कुमार दावा ठोकते रहे, जिस कोयरी वोट के सर्वमान्य नेता उपेंद्र कुशवाहा बने रहे, उस कोयरी वोट बैंक को तोड़ देना है। तो उपेंद्र कुशवाहा से बार्गेन करने के लिए सबसे बड़ा मोहरा बीजेपी का सम्राट चौधरी है। मुकेश सहनी इस कंफ्यूजन में है बिहार में कि वो महागठबंधन में जाए या फिर एनडीए में जाए, क्योंकि अगर कल इफ्तार में शामिल होते तो ये माना जाता कि मुकेश सहनी भी उस गुट के हिस्सा बन गए हैं जिस गुट में जीतन राम मांझी, पप्पू यादव, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश सिंह, कांग्रेस के सभी लोग जुटे हैं। उपेंद्र कुशवाहा बिहार को ये बात बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनसे अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। और अगर आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा शुरू से एक ही बात का खिलाफत कर रहे हैं कि युवराज आप तेजस्वी को क्यों बता रहे हैं। जिस दिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बताया 2025 के लिए, उसी दिन से उपेंद्र कुशवाहा छटक गए। अगर आपको याद होगा तो वो उपेंद्र कुशवाहा कैसे जाएंगे वहां पर, मतलब इफ्तार में? यही कारण होगा कि दोनों लोग नहीं पहुंचे हैं कहीं भी, ना नीतीश कुमार के पास और ना तेजस्वी के पास। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप और मैं हूं आपके साथ शुभम कुमार झा। दोस्तों, बिहार में इन दिनों राजनीतिक पारा हाई है। गर्मी का तो मौसम चल ही रहा है, पर राजनीतिक पारा जो है वह काफ़ी हाई है। आपको बता दें कि इस सप्ताह इफ्तार का दौर चला, इफ्तार पार्टियां चली। सबसे पहले नीतीश कुमार ने इफ्तार पार्टी दी, उसके बाद जदयू ने इफ्तार दी, फिर उसके बाद कल लालू राबड़ी आवास पर इफ्तार पार्टी का आयोजन किया गया। पर इन सभी इफ्तार पार्टियों में 2 नेता जो है, बिहार के 2 दिग्गज नेता नाराज रहे, इस इफ्तार पार्टी से दूर रहे। तो इन सभी चीज़ों के बीच हमारे साथ हमारे सहयोगी उदीप्त आर्यन मौजूद हैं। जानेंगे कि मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा इस इफ्तार पार्टी से कहां गायब है, कहां हैं। देखिए, मुकेश सहनी का आप नाम ले रहे हैं ना, तो मुकेश सहनी के एक प्रतिनिधि देव ज्योति उनकी पार्टी के हैं, सदराष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, वो पहुंचे थे। लेकिन उनके पहुंचने का कोई मतलब नहीं है जब तक मुकेश सहनी खुद फिजिकली नहीं प्रेजेंट रहे। क्योंकि अगर विकासशील इंसान पार्टी की आप बात कीजिए शुभम, तो उसके एक ही नेता है जिसको सब लोग जानता है, वो है मुकेश सहनी। वही संस्थापक है, वही राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। दूसरा नाम उपेंद्र कुशवाहा का आपने लिया। उपेंद्र कुशवाहा ने तो साफ साफ कह दिया कि बिहार जल रहा है और नीतीश कुमार खजूर खाने में व्यस्त हैं। अब इसका आप राजनीतिक मतलब समझिए। चिराग पासवान पहुंचे इफ्तार में। चिराग पासवान नीतीश के इफ्तार में नहीं, लेकिन तेजस्वी के इफ्तार में पहुंच गया। नीतीश कुमार के इफ्तार में सभी नेता पहुंचे, चाहे तेजस्वी यादव हो, जीतन राम मांझी हो, सभी लोग पहुंचे। कल तो पप्पू यादव भी 9 साल के बाद पहुंच गए तेजस्वी यादव के इफ्तार में। लेकिन मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा जो गायब हैं, इसका क्या मतलब निकाला जाए? बिहार में मल्लाहों का नेता कौन? बिहार में निषाद और केवट का नेता कौन? मुकेश सहनी। हर लोकसभा या विधानसभा में उनका कुछ वोट है जो बोलते हैं कि मेरा ही वोट है। अगर आप मल्लाह, निषाद, केवट की बात कीजिए तो मुकेश सहनी उस पर एकाधिकार बताते हैं कि वो मेरा ही वोट है, वो गायब है। उपेंद्र कुशवाहा की बात कीजिए तो कोयरी के सबसे बड़े नेता बिहार में, सर्वमान्य नेता उपेंद्र कुशवाहा है। इन दोनों के गायब होने का मतलब समझिए। चिराग पासवान अगर कल गए हैं तेजस्वी के यहाँ, तो उनको एक मैसेज देना था बीजेपी को कि हमारे पास ऑप्शन बी महागठबंधन के रूप में तैयार है। लेकिन मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा अभी आहोपों में है। उपेंद्र कुशवाहा को तो बहुत हद तक क्लियर है कि एंटी नीतीश, उपेंद्र कुशवाहा का सीधी राजनीति बिहार में है, उपेंद्र कुशवाहा का कि नीतीश कुमार के खिलाफ
पूरा बयानबाजी, पूरी राजनीति। लेकिन मुकेश सहनी की अगर आप बात कीजिए, मुकेश सहनी अभी ना तो महागठबंधन में है और ना ही एनडीए गठबंधन में है। वाइस रहने की उनको सुरक्षा दी गई, तो इसके बाद ये भी बिहार में चला कि अब वो एनडीए के हिस्सा हो जाएंगे। लेकिन रह रहकर सार्वजनिक मंच से एनडीए के खिलाफ भी बोल देते हैं, बीजेपी के खिलाफ बोल देते हैं, योगी आदित्यनाथ के खिलाफ बोल देते हैं और नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी कभी कभी बोल ही देते हैं। तो कुल मिला जुलाकर मुकेश सहनी इस कंफ्यूजन में है बिहार में कि वो महागठबंधन में जाए या फिर एनडीए में जाए, क्योंकि अगर कल इफ्तार में शामिल होते तो ये माना जाता कि मुकेश सहनी भी उस गुट के हिस्सा बन गए हैं जिस गुट में जीतन राम मांझी, पप्पू यादव, चिराग पासवान, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, अखिलेश सिंह, कांग्रेस के सभी लोग जुटे हैं। तो मुकेश सहनी वो मैसेज अभी नहीं देना चाह रहे हैं, क्योंकि मुकेश सहनी को पता है कि लोकसभा का चुनाव जो होगा उसमें एक सीट जिसे मुकेश सहनी दावा बार बार ठोक रहे हैं, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट, जहां से अभी मौजूदा बीजेपी के अजय निषाद सांसद हैं, वो सीट को लेकर मुकेश सहनी की बात बीजेपी से हुई भी है, मुजफ्फरपुर लोकसभा सीट को लेकर। तो वो सीट कहीं हाथ से नहीं चला जाए। और एक बात और, महागठबंधन में अगर इतने दल शामिल हो जाएंगे, 7-8 पार्टियां उसमें ऐसे ही शामिल है, सीपीआई है, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल है, कांग्रेस है, जेडीयू है, आरजेडी है, कई पार्टियां हैं उसमें अगर शामिल होंगे तो सीट कितनी मिलेगी, सीट मिलेगी भी या नहीं मिलेगी, ये भी एक डाउट है मुकेश सहनी को कि महागठबंधन में अस्तित्व कहां बचेगा उनका। एनडीए में अगर वो आते हैं तो मुजफ्फरपुर से अगर वो लड़ते हैं मुकेश सहनी एनडीए की तरफ से, तो जीत भी उनकी सुनिश्चित है। तो ये सारे आहो पोह में मुकेश सहनी पड़े हुए हैं, इसलिए मुकेश सहनी अभी पत्ता अपना खोलना नहीं चाह रहे हैं कि वो एनडीए के साथ रहेंगे या महागठबंधन के साथ रहेंगे। वो अभी वेट एंड वॉच की स्थिति में है कि आज ही देखिए ना, केसी त्यागी का ऑफर गया है चिराग पासवान को, मतलब जदयू जो है वो अब सीधा ऑफर कर रही है चिराग पासवान को कि अब आ जाइए हमारे गठबंधन में। तो अगर चिराग चले जाते हैं महागठबंधन में, तब महागठबंधन का क्या स्वरूप होगा, कितने सीट चिराग पासवान को मिलेंगे, उसमें कहां मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा एग्जिस्ट कर पाएंगे, ये भी एक बड़ा बात हो जाएगा। तो इसलिए अभी मुकेश सहनी जो है ना वो वेट एंड वॉच की स्थिति में है। अब उपेंद्र कुशवाहा पर आते हैं। उपेंद्र कुशवाहा राजनीति, अभी जो नया टर्म का राजनीति कर रहे हैं, इसकी शुरुआत कहां से हुई? उपेंद्र कुशवाहा की राजनीति नीतीश कुमार के विरोध में शुरुआत हुई। 3 बार उन्होंने पार्टी बनाया, तीनों पार्टी को तोड़ दिया, लेकिन इस बार कसम खाए हैं कि चाहे जो हो जाए हम अपना पार्टी रालोजद आरएलजेडी जो है उसी में रहेंगे। और नरेंद्र मोदी का खुलकर तारीफ कर रहे हैं, नीतीश कुमार का खुलकर मतलब खिलाफत कर रहे हैं, और तेजस्वी यादव भी उपेंद्र कुशवाहा को तवज्जो देने की मूड में नहीं लग रहे हैं। समझिए इस बात को, न्योता गया है उपेंद्र कुशवाहा को, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा का बयान यही ना आया कि बिहार चल रहा है, ससाराम में जो हिंसा हुआ, नालंदा में जो हिंसा हुआ, नीतीश कुमार क्यों नहीं गए आंसू पूछने, यहां पर बैठकर खजूर खा रहे हैं। इसका मतलब समझिए, उपेंद्र कुशवाहा बिहार को यह बात बताना चाह रहे हैं कि नीतीश कुमार जो है उनसे अब लॉ एंड ऑर्डर नहीं संभल रहा है। और अगर आपको याद होगा, उपेंद्र कुशवाहा शुरू से एक ही बात का खिलाफत कर रहे हैं कि युवराज आप तेजस्वी को क्यों बता रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार के बीच कॉन्फ्लिक्ट शुरू कहां से हुआ? यहीं से ना शुरू हुआ, जिस दिन नीतीश कुमार ने तेजस्वी को अपना उत्तराधिकारी बताया 2025 के लिए, उसी दिन से उपेंद्र कुशवाहा चटक गए, अगर आपको याद होगा। तो वो उपेंद्र कुशवाहा कैसे जाएंगे वहां पर, मतलब इफ्तार में? यही कारण होगा कि दोनों लोग नहीं पहुंचे हैं कहीं भी, ना नीतीश कुमार के पास और ना तेजस्वी के पास। क्या लग रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा लोकसभा चुनाव में इस बार किस प्रकार उतरेंगे? अपने पार्टी, नया पार्टी उन्होंने बना लिया है, तो अपना कैंडिडेट उतारेंगे या फिर सिर्फ अपने सीट के लिए वो लड़ाई कर रहे हैं? देखिए, अगर वो एनडीए गठबंधन में जाते भी हैं उपेंद्र कुशवाहा, तो अब हमको नहीं लग रहा है कि जैसे 2014 में उपेंद्र कुशवाहा को बीजेपी ने 3 सीट दे दिया था, खुद काराकाट से लड़े थे, जीत भी गए थे, और इनके 2 लोग जीत गए थे। लेकिन इस बार बीजेपी उपेंद्र कुशवाहा को 1 सीट से अधिक नहीं देगी, या बहुत से बहुत 2 सीट देगी, उससे ज्यादा सीट नहीं देने जा रही है, क्योंकि विश्वास अपना ही खो चुके हैं। और सम्राट चौधरी को बिहार में इसीलिए खड़ा किया गया, प्रदेश अध्यक्ष तक बना दिया गया कि जिस कोयरी वोट पर नीतीश कुमार दावा ठोकते रहे, जिस कोयरी वोट के सर्वमान नेता उपेंद्र कुशवाहा बने रहे, उस कोयरी वोट बैंक को तोड़ देना है। तो उपेंद्र कुशवाहा से बार्गेन करने के लिए सबसे बड़ा मोहरा बीजेपी का सम्राट चौधरी है, सबसे बड़ा चेहरा। क्योंकि अगर जिस दिन कोयरी जाति को यह लग जाएगा कि बीजेपी सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाने जा रही है, वो क्यों अपना कोयरी, क्यों अपना वोट बर्बाद करेगा उपेंद्र कुशवाहा को देकर या नीतीश कुमार को देकर? क्यों बर्बाद? उपेंद्र कुशवाहा को डर भी है, और उपेंद्र कुशवाहा अभी किसी भी तरह का बीजेपी के खिलाफ जाकर स्थिति में नहीं है, बीजेपी के खिलाफ जा ही नहीं सकते हैं। आखिरकार क्यों उपेंद्र कुशवाहा बार बार कह रहे हैं ये बात, नरेंद्र मोदी के टक्कर में कोई नहीं है, कोई विपक्षी एकता नहीं होगी, नीतीश कुमार कभी पीएम नहीं बनेंगे, तेजस्वी कभी सीएम नहीं बनेंगे, ये सब बातें उपेंद्र कुशवाहा क्यों कह रहे हैं? इसीलिए कह रहे हैं बीजेपी से उनका डील हो जाए, बीजेपी उनको 1-2 सीट दे दे, ताकि इस बार फिर सांसद बनकर दिल्ली पहुंच जाए। क्योंकि आज जो मौजूदा स्थिति है बिहार के
परिदृश्य में अगर देखिए तो उपेंद्र कुशवाहा अब नल एंड वॉइड है। अगर कोई उनका साथ ना दे तो वो एक भी सीट जीतने की स्थिति में नहीं है, और ना ही तो किसी को अब हराने की स्थिति में बचेंगे, क्योंकि 2020 में इन्होंने वो एक्सपेरिमेंट कर लिया, कई सीटों पर जेडीयू को नुकसान नहीं पहुंचा है, लेकिन फिर जाकर नीतीश कुमार की गोदी में बैठ गए थे। तो आप किसी भी जाति के नेता होइए, कोयरी का ही बात नहीं है, कितने बार आप दल जो है वो बदल रहे हैं, उस पर आपका विश्वसनीयता और क्रेडिबिलिटी निर्भर करता है। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ एक ये प्रॉब्लम भी है, इसलिए बीजेपी के खिलाफ नहीं जाना चाहते हैं, इसलिए वो ना तेजस्वी के इफ्तार में जा रहे हैं, ना नीतीश के इफ्तार में जा रहे हैं, और हर बार बिहार में लॉ एंड ऑर्डर, जंगल राज, तेजस्वी यादव, लालू प्रसाद यादव, वही सुर जो है वो उपेंद्र कुशवाहा बार बार गाहे बगाहे उसको दोहरा रहे हैं, ताकि बीजेपी का ध्यान इन पर बना रहे और इनको 2024 लोकसभा चुनाव में एक सम्मानजनक सीट जो है, कम से कम 2 सीट भी उपेंद्र कुशवाहा को मिल जाए। और यही स्थिति मुकेश सहनी का है। मुकेश सहनी को पता है कि अगर वो महागठबंधन में गए तो उनको सीट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, इस पर भी डाउट है। 2020 का विधानसभा चुनाव याद कीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रहा था, उसमें खड़ा होकर अचानक से मुकेश सहनी कहने लगे कि मेरे पीठ में खंजर भोंका गया है। तेजस्वी यादव भड़क गए थे। ऐसा ही सीन 2024 में हो सकता है कि महागठबंधन मुकेश सहनी को एक भी सीट ना दे, उपेंद्र कुशवाहा को एक भी सीट ना दे, साइड कर दे इनको, तो ये कहाँ जाएंगे। इसलिए ये लोग बीजेपी के प्रति अपना सॉफ्ट कॉर्नर जो है ना वो बना कर रखना चाहते हैं, इसीलिए फिजिकली ये लोग कहीं नहीं जा रहा है, साइलेंट है, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। तो क्या 2025 विधानसभा चुनाव है, तो क्या उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को सीएम कैंडिडेट भी मान रहे हैं? देखिए, उपेंद्र कुशवाहा अपने आप को सीएम कैंडिडेट कैसे मानेंगे? उन्होंने जितना भी प्रेस वार्ता किया, जदयू से अलग होने के बाद, अपनी पार्टी बनाने के बाद, उन्होंने एक ही बयान बार बार दिया है कि मुझे ना सही, मतलब उपेंद्र कुशवाहा को ना सही, नीतीश कुमार किसी भी अति पिछड़ा समाज के नेता को, यानी कोयरी के किसी भी नेता को सीएम फेस प्रोजेक्ट कर देते तो हम नीतीश जी का साथ दे देते हैं। अब तो बीजेपी कर दिया सम्राट चौधरी को, बीजेपी कर न दिया सम्राट चौधरी को, अति पिछड़ा है, कोयरी भी है सम्राट चौधरी, तो आखिरकार क्यों आप उपेंद्र कुशवाहा खुद को सीएम फेस मानेंगे? अगर कोयरी को ही नेता बनना है और सीएम बनना है बिहार का, तो उपेंद्र कुशवाहा से ज्यादा तगड़ा चेहरा सम्राट चौधरी का है। युवा है, एग्रेसिव है, नीतीश कुमार का डट कर सामना करते हैं, तेजस्वी को खूब बढ़िया जवाब देते हैं। और शकुनी चौधरी के बेटा है, शकुनी चौधरी खुद दिग्गज नेता रहे हैं, कांग्रेस के मंत्री रहे हैं, बड़े बड़े पदों पर रहे हैं। तो ये एक ऑप्शन है उस समाज के पास, जो कुशवाहा समाज है बिहार का, उसके पास ये ऑप्शन है। इसलिए ये बहुत अब रेलेवेंट नहीं रह गया कि उपेंद्र कुशवाहा 2025 में सीएम बनेंगे या नहीं। 24 में ही इनको कितना सीट मिलता है, इस पर देखना होगा, इस पर नजर बनी रहनी चाहिए। तो देखा आपने किस प्रकार मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा जिस प्रकार अलग थलग चल रहे हैं, इसका कारण साफ पूरा जो है क्लियर कर दिया गया कि क्यों जो है ये नाराज चल रहे हैं, चाहे अलग चल रहे हैं इन सभी चीज़ों से, चाहे इफ्तार पार्टी हो या फिर कोई भी ऐसा बयानबाजी हो जिससे बच रहे हैं मुकेश सहनी खासकर और उपेंद्र कुशवाहा। तो इस बारे में आप क्या सोचते हैं, हमारे कमेंट बॉक्स में बिहार टॉप। धन्यवाद।